अभी अभी आपने सुना होगा कि इंडिया ने टर्की को 55,000 टन वीट की शिपमेंट भेजा था और टर्की ने उसे ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि इंडियन वीट से रूबेला के स्प्रेड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि इंडियन वीट की जो शिपमेंट थी वो इंटरनेशनल फाइटो सैनिटरी मेजर के अकॉर्डिंग नहीं था। इसके बाद इंडिया ने वो शिपमेंट को इजिप्ट भेज दिया था और इजिप्ट ने भी ये कह के रिजेक्ट कर दिया उस शिपमेंट को पहले कि ये हमारे लिए है नहीं, ये टर्की के लिए डेस्टिन्ड है, तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इंडियन डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिवेट हो गया और अब उसके रिजल्ट आने लगे हैं। अभी उस न्यूज़ को देखते हैं जो मिंट में पब्लिश हुआ है। मिंट में हेडलाइंस ये है कि इंडिया 5 देशों को वीट एक्सपोर्ट करने की सोच रहा है और इसके लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट काफ़ी तेज हो गए हैं। तो इससे पहले की न्यूज़ को आगे देखें, सबसे पहले बात आती है कि इंडिया एकदम से एक इम्पॉर्टेंट वीट एक्सपोर्टर क्यों बन गया है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है यूक्रेन वार। और यूक्रेन वार के साथ साथ रसिया पे जो सैंक्शन लगा है, तो दो देश, यूक्रेन जहां वीट का बहुत प्रोडक्शन है और रसिया भी जहां वीट काफ़ी मात्रा में ग्रो किया जाता है, वहां से वीट मार्केट में नहीं आएगा। इस वजह से वीट की प्राइसेस काफ़ी एप्रिसिएट कर गया था और इंडिया के पास काफ़ी सरप्लस रिजर्व था। तो इंडिया ने सोचा कि ये अच्छा समय है, इसको इंटरनेशनल बाजार में उतार करके कुछ प्रॉफिट कमाया जाए। अब जैसे ही इंडिया ने वीट को एक्सपोर्ट करने का एफर्ट किया तो पहला कॉन्ट्रैक्ट उसको टर्की और इजिप्ट से मिला। तो इंडिया ने जब वीट के शिपमेंट को भेजा टर्की को, तो टर्की ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि इंटरनेशनल फाइटो सैनिटरी मेजर्स में फिट नहीं बैठता है। फिर जब वो इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पे गया तो वहां भी उसे कस्टम क्लियरेंस नहीं दिया गया, ये कह के। अब जब इतनी बड़ी बात हो गया तो इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक एफर्ट को काफी स्पीड अप कर दिया और जब इसमें इंक्वायरी किया गया तो ये टर्की के पॉलिटिकल डिसीजन ज्यादा थे रदर देन कोई रियल फाइटो सैनिटरी नॉर्म्स के वायोलेशन हुए हों। और एबोला के स्प्रेड का जो एक्सक्यूज टर्की ने दिया था वो बहुत ही फ्लिम्सी और फ्रिवलस ग्राउंड पे था। और जब इंडिया ने डिप्लोमेटिक चैनल को एक्टिवेट किया तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आने लगे, जैसे कि कम से कम 5 कंट्री से इंडिया को अभी इमीडिएट शिपमेंट का रिक्वेस्ट प्राप्त हुआ है। उसमें सबसे पहले हमारा नेबर बांग्लादेश है, इसके बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट मुस्लिम नेशन बाय पॉपुलेशन इंडोनेशिया है, इसके बाद 3 अरब नेशंस भी हैं जो कि हैं यमन, यूएई एंड ओमान। तो ये कुल मिला के 5 देशों से इंडिया को वीट के शिपमेंट का ऑर्डर मिला है। ये इस बात को क्लियरली दिखाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को इंडिया के एग्री कमोडिटी प्रोडक्ट पे डिस्ट्रस्ट नहीं है। टर्की को जो डिस्ट्रस्ट था वो बहुत ही फ्लिम्सी ग्राउंड पे था और वो रियल से ज्यादा पॉलिटिकल था। आपने देखा होगा कि टर्की हर जगह इंडिया को डिमीन करने का एफर्ट करता है, चाहे वो कश्मीर को इश्यू लेकर के यूनाइटेड नेशंस में हो या फिर अभी जो प्रोफेट मोहम्मद को लेकर के आर्ग्यूमेंट हुआ था एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन से, वहां पे भी टर्की ने काफी वोसिफेरसली इंडिया को पिन डाउन करने का कोशिश किया था। अब बात यह है कि जब इंडिया एक ट्रेडिशनल वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है तो इंडिया अभी वीट एक्सपोर्ट क्यों करना चाहता है। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट है इंडिया के वीट एक्सपोर्टर का कि इंडिया के जो गोडाउन्स हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं। हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी एक्ट की वजह से वीट, राइस, पल्सेस और कई अलग कमोडिटी का गवर्नमेंट के थ्रू प्रोक्योरमेंट होता है और वो प्रोक्योरमेंट जरूरत से ज्यादा किया गया है पिछले कई सालों से। गोडाउन ओवरफ्लोड हैं तो उनको रखने का भी काफी खर्च होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में हो, स्पेस एक्विजिशन हो या फिर हैंडलिंग स्टाफ्स हो, फिर उसको मार्केट में रिलीज करना हो, तो कॉस्ट ऑफ कीपिंग बहुत हाई है। इसके अलावा अभी देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत ही अच्छा समय है कि इंडिया अपने वीट के प्राइसेस को इंटरनेशनल मार्केट में उतार दे और कुछ प्रॉफिट बुक कर ले। इससे ये होगा कि हमें मोर देन एक्सपेक्टेड प्राइस वीट से मिल जाएगा। तो इसको समराइज किया जा सकता है कि जो टर्की और इजिप्ट ने एक माहौल बनाया था इंडिया के खिलाफ इंडियन वीट का, अब वो माहौल का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि 5 देशों से जो वीट के बड़े इंपोर्टर हैं इंडिया को बड़ा ऑर्डर मिला है। तो इसी तरीके के न्यूज़ के साथ मैं फिर आऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।